नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑडी कार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी जर्मनी की मुख्य 3 कार कंपनियां लगभग पूरे देश में लोगों के दिलों में राज कर रही है। पहले नंबर पर आती है मर्सिडीज, दूसरे नंबर पर BMW और तीसरी कार आती है हमारी ऑडी। ऑडी कार की बात करें तो यह कार निर्माता कंपनी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। समय समय पर बाजार में आई इसके मॉडल कार पसंदीदा लोगों को लुभाने में कामयाब रहे। यही कारण है कि ऑडी आज एक बड़ा ब्रांड है, साथ ही वोक्सवैगन जैसे समूह का सदस्य है। किंतु क्या आप जानते हैं कि इसका नाम ऑडी कैसे पड़ा और कैसे बना इसका लोगो और कौन है इसका मालिक? नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको बताने वाले हैं। हॉर्च कंपनी पर मुकदमा होने के कारण पड़ा था इसका नाम ऑडी। जिस वक्त मर्सिडीज कंपनी जर्मन में अपना पैर पसारना शुरू किया था, ठीक उसी समय ऑडी की कहानी शुरू होती है। 1899 में जर्मन का एक प्रतिभाशाली इंजीनियर अगस्त हॉर्च ने हॉर्च एंड सी कंपनी की स्थापना की। हॉर्च ने इस कंपनी की शुरुआत कोलोन शहर से 15 श्रमिकों के साथ की थी, जहां इस कंपनी ने अपनी पहली कार बनाई थी। 1904 में हॉर्च एंड सी कंपनी के मोटो वैगन वर्के एजी के साथ मिलकर कार बनाने लगी, किंतु अगस्त हॉर्च को इनका साथ नहीं जमा, तो इन्होंने 1909 में मोटो वैगन वर्के का साथ छोड़ दिया। साथ ही ऑटोमोबाइल वर्के GmbH नाम की दूसरी कंपनी बना डाली। चूँकि दोनों कंपनियों का नाम लगभग एक जैसा था, इसलिए मोटो वैगन वर्के कंपनी ने इसे ट्रेडमार्क का उल्लंघन बताते हुए अगस्त हॉर्च पर मुकदमा दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इसकी कंपनी से पूर्व मोटो वैगन वर्के कंपनी थी, लिहाजा इनको अपनी कंपनी का नाम बदलने का फरमान मिल गया। ऐसी परिस्थिति में हॉर्च को अपनी कंपनी के लिए नए नाम की तलाश थी। इसी क्रम में एक दिन अगस्त हॉर्च अपने व्यापारिक मित्र के यहाँ बैठे थे। कंपनी के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। हॉर्च चाहते थे कि उनकी कंपनी का नाम उन्हीं के नाम पर पड़े। उसी कमरे में उनके दोस्त का बेटा भी मौजूद था, जो लैटिन भाषा का जानकार था। उसने इनकी बात सुनी तो कंपनी का नाम लैटिन भाषा में ऑडी सुझाया, जिसका मतलब सुनना होता है। दिलचस्प बात यह थी कि हॉर्च शब्द का अर्थ भी सुनना होता है, लिहाजा दोनों नामों का अर्थ समान होने का अगस्त ने अपनी कंपनी का नाम ऑडी GmbH नाम रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कंपनी को भारी नुकसान हुआ। विवादों के कारण हॉर्च कंपनी का 1909 में नाम बदलकर ऑडी रख दिया गया, लेकिन ब्रांड ऑडी को आधिकारिक तौर पर 1910 में पंजीकृत किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पहले इस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कई सर्वश्रेष्ठ कारों का निर्माण किया, जिसमें 1910 में ऑडी टाइप ए को मार्केट में लॉन्च किया गया, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई। उसके तुरंत बाद ही ऑडी कार में भी भाग लेने वाली कारों का निर्माण शुरू कर दिया। साथ ही रेसिंग प्रतियोगिता में हिस्से लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियन अल्पाइन प्रतियोगिता में लगातार 3 सालों तक जीतता रहा। इसी के साथ ऑडी ने टाइप ए की सफलता के बाद 5720 सीसी, 4680 सीसी और 3564 सीसी मॉडल को भी पेश किया, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया। बताया जाता है कि ऑडी टाइप ए के बाद टाइप बी कार का मॉडलों का उत्पादन किया, जो कि लगभग 4 सालों में सिर्फ 500 के आसपास ही बेचे गए थे। इसी सफर में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कंपनी को युद्ध के वाहन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपनी ने जर्मन के लिए अपने कई कारों के उपकरण सैन्य वाहन बनाने में लगा दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगली कड़ी में अगस्त हॉर्च ने 1920 में कंपनी का साथ छोड़ दिया, लेकिन ऑडी के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य बने रहे। हालांकि यहां तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने कंपनी को एक ब्रांड के तौर पर महसूर कर दिया था। वैसे आपको बता दें कि 4 कंपनियों में मर्ज होने के बाद नया लोगो बनाया गया था। ऑडी ने 1921 में बाएं हाथ से ड्राइव करने वाली कार ऑडी टाइप को मार्केट में लॉन्च किया। इसी के साथ बाएं हाथ से ड्राइव करने वाली कार को बनाने वाली पहली कार निर्माता कंपनी बन गई। हालांकि कंपनी 1927 से 1930 के आसपास मुश्किल के दौर में गुजर रही थी। तभी प्रबंधक ने कंपनी को खींचने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में इस कंपनी को अन्य कंपनियों के साथ विलय करने का फैसला करना पड़ा। 1932 में ऑडी यूनियन GmbH ने हॉर्च, DKW और वंडर के साथ मिलकर कार बनाने का निर्णय लिया। इस तरह 4 कंपनियों का एक साथ आने के बाद ऑडी यूनियन GmbH का लोगो 4 अंगूठियों के रूप में प्रदर्शित किया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक कंपनी कई सर्वश्रेष्ठ कारों को पेश कर चुकी थी, साथ ही एक उच्च कार ब्रांड बन चुकी थी। बावजूद इसके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसे दोबारा युद्ध में के लिए सैन्य वाहनों के लिए मजबूर होना पड़ा। वोक्सवैगन समूह का हिस्सा बनने के बाद इस सफर में एक ऐसा वक्त आया जब कई कार निर्माता कंपनियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसमें ऑडी का नाम भी शामिल किया था। सोवियत संघ ने युद्ध के दौरान इनके कारखानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की इस तबाही से कंपनी को दोबारा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि कंपनी ने हार नहीं मानी और 1949 के आसपास खुद को इंगोस्टाड में स्थापित किया गया, जो आज भी कंपनी का मुख्यालय है। इसी के साथ 1951 में इस कंपनी को स्थापित करने वाले इंजीनियर अगस्त हॉर्च की 83 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आगे 1964 में वोक्सवैगन द्वारा ऑटो यूनियन को खरीदा गया। इसके बाद 1965 में ऑडी ने 2 स्ट्रोक इंजन के साथ पर 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग करने लगी, जो कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र का इतिहास में एक पहला महत्वपूर्ण पल था। वोक्सवैगन समूह से जुड़ने के बाद ऑडी ने आसमान की नई बुलंदियों को छुआ और बड़े बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित हुई। तो दोस्तों, ये थी ऑडी कार से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और पहलू। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपको वीडियो देखकर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।